हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है, ये देखो बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया है, या तो एक क्वेश्चन पूछा गया है या तो इस जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे, फेसबुक एंड मेनी मोर क्वेश्चन। ठीक है। इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। एक इजी टैग प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। उसके कैरेक्टर को, इच वर्ड के कैरेक्टर को, मतलब एक वर्ड है उसके एक एक कैरेक्टर को रिवर्स करना है। ठीक है। और उसका जो आर्डर है, जिस आर्डर में दिया गया है, उसी आर्डर में उनको रिवर्स करना है। ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है, लेट्स टेक लीड कोड कंटेस्ट। इसमें पहले लेट्स जो है, पहले क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। इस वर्ड को, पहले वर्ड को पहले रिवर्स करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ये आएगा। फिर से इसको रिवर्स करना है, टेक वाले को, इसको। फिर से लीड कोड को रिवर्स करना, मतलब इसमें एक एक वर्ड को क्या करना है, रिवर्स करना। इसको रिवर्स करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल टू में भी पहले वर्ड को पकड़ो और उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। ऐसे दूसरे वर्ड को पकड़ो और उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। ठीक। तो प्रॉब्लम यही है। अब इसको हम लोग सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया स्ट्रिंग दिया, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। एरे में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लो हम लोग वर्ड्स नाम के एरे में इसको कन्वर्ट कर दिए। एरे में इसलिए कन्वर्ट किए हैं क्योंकि एरे पे लूप लगाना इजी होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे और उनको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक। तो अब इस एरे पे इटरेट हम लोग करेंगे पहले तो इटरेट करने के बाद से पहला एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे इसको। और उसके बाद से इसको रिवर्स कर देंगे। तो पहला एलिमेंट मान लो पकड़े हम लोग जावा। ठीक है। इसको रिवर्स करने के बाद से क्या मिलेगा, इसको रिवर्स कर दे तो ए भी ए जे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स करने के बाद रिवर्स। फिर सब दूसरा एलिमेंट लूप लगा रहे हैं तो एक के पास एक एलिमेंट आएगा। मान लो आई यहाँ पे था तो आई अब यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग पकड़ेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब रिवर्स कर दे। अब इसको रिवर्स करने के बाद से क्या मिल जाएगा, एस और आई। फिर से थर्ड नंबर अब यहाँ पे आ गया, आई। फिर इसको अब हम लोग लाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, एफ यू एल। रिवर्स करने के बाद से क्या हो जाएगा, एन यू एफ। ठीक। अब हम लोग क्या करें, अब ऐसा तो हो गया, मतलब रिवर्स तो हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट में इसको जितने भी हैं इनको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ए भी ए जे। ठीक है। एस आई एन यू एफ। ठीक। इनको यहाँ पे ऐड कर दिए। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो, मतलब राइट में या इनिशियल में जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ट्रिम नाम के फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इनको एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी ए जे, एस आई एन यू एफ। और इसी फॉर्म में क्या करना था, आंसर लाना था। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा प्रूफ है। पहले तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रत्येक वर्ड को पकड़ रहे हैं, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, मतलब, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर करते जा रहे हैं। जैसे रिवर्स करते जा रहे हैं वैसे ही इसको हम लोग अपेंड करते जाएंगे। इसमें जैसे ही रिवर्स होगा वैसे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाके अपेंड कर देंगे। रिवर्स होगा इसको यहाँ पे लाके अपेंड कर देंगे, रिवर्स होगा इसको लाके अपेंड कर देंगे। ठीक है। तो ये सब एरे के फॉर्म में ही स्टोर होगा। उसके बाद से इसको जो लास्ट में स्पेस होगा उनको हम लोग क्या करेंगे, ये एरे के फॉर्म में होगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है। अब इसको उसके बाद से ट्रिम करके इस स्पेस को हटा देंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन से। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो यही काम करना है। अब इसका हम लोग कोड देखते हैं और फिर से उसके बाद से ट्राई रन कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग, ठीक है, नाम के मान लो एक वर्ड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एरे में कन्वर्ट कर रहा है।
स्प्लिट कर देते हैं किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। उसके बाद से एक स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग बना देंगे रिजल्ट नाम का, और उसमें स्टोर कर लेंगे हम लोग जो भी मेरा आउटपुट आएगा। अब उसके बाद से हम लोग क्या करते थे, लूप लगा रहे थे। तो फार स्ट्रिंग नाम का एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड, इस पर हम लोग क्या करेंगे, लूप लगाएंगे वर्ड्स। अब उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, रिवर्स वर्ड न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब यहाँ से जो भी मेरा वर्ड है क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे प्रत्येक वर्ड को। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रत्येक वर्ड मतलब एक एक वर्ड तो आ जाएगा, ठीक है, अब उसको रिवर्स करना था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो रिवर्स वर्ड के पास पहला वर्ड आ गया होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। डॉट रिवर्स नाम का फंक्शन होता है जावा में, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो रिवर्स वर्ड हो जा रहा था, उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे थे, जो रिवर्स वर्ड आया उसको अपेंड कर दे रहे थे इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड मतलब ऐड कर देंगे रिवर्स वर्ड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लो वर्ड में उसके बाद से कोई व्हाइट स्पेसेस होंगे, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट डॉट अपेंड, स्पेस के बेसिस पे इसको हम लोग क्या किए, अपेंड कर लिए। अब इसके बाद से वो सब हो जा रहा था, उसके बाद हम लोग को क्या करना था, रिटर्न करना था रिजल्ट जो भी है रिजल्ट में डॉट टू स्ट्रिंग में। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिम कर दे रहे थे। अब इसके बाद हम लोग रन करते हैं इसको, यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग बिल्डर का BUILDER होता है। देखो देखो एक्सेप्टेड है, अब सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। अब इस कोड को ले चलते हैं और ड्राई रन करते हैं, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस कोड का हम लोग ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो पहले लाइन से क्या होगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा एक वर्ड्स नाम के एरे में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो रख दे रहे हैं रिजल्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस वर्ड में मतलब वर्ड्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ड को पकड़ रहे हैं। तो मतलब मान लो पहले वर्ड को हम लोग पकड़ लिए। अब उसके बाद से एक हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं वर्ड को। उसके बाद से क्या कर रहे हैं, जो रिवर्स वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर ले रहे हैं रिवर्स वर्ड में। पहले ही आ गया हेलो। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। अब इस रिवर्स वर्ड में जो भी था उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद से क्या मिल जाएगा, OLLEH। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे, इसको अपेंड कर दे रहे हैं हम लोग रिजल्ट में। और जो मेरा व्हाइट स्पेस मान लो इसके बाद से जो भी व्हाइट स्पेस है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो एक स्पेस है इसके बाद से, तो उसको हम लोग अपेंड कर लेंगे ऐसे। अब जब लूप फिर से आएगा, आई ये वाला तो हो गया था, ठीक है, यहाँ तक फिर से हम लोग इस आई को बढ़ा के यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे मिला है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड को क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग को क्या करना था, रिवर्स करना था, ठीक है, इस लाइन से। तो रिवर्स कर देंगे DLROW। अब इसके बाद से इसको अपेंड कर देना इस रिजल्ट में, इस लाइन से रिजल्ट डॉट अपेंड, तो अपेंड कर दो, ठीक। अब देखो अब उसके बाद से आई मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये लूप समाप्त हो जाएगा, मतलब वर्ड जो भी चल रहा था। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, ये तो एरन होंगे ना, तो इनको क्या करना था, कन्वर्ट करना था स्ट्रिंग में, मतलब उसके बाद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो भी वाइट स्पेसेस है उनको हटा देना था। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, और यहाँ से DLROW, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देख लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं हम लोग, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल सा बी ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर है जो हम लोग इस मतलब यहाँ पे
स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट तो पूरे एरे को ही कर रहे थे, तो यहाँ से भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगा। ठीक। ओवरऑल ए ओ ऑफ एन ही होगा, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन ओ ऑफ टू एन, तो मतलब ओ ऑफ एन ही होगा। ठीक है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।